जय माता दी आप सभी को। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, भारत माता की जय। आदाब। जो प्रोटेस्ट हुआ था बच्चों का, 36 दिन चला ये प्रोटेस्ट, और बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी परेशान थे। बच्चे तो परेशान थे ही, अब जिन्होंने भी सेवा की उन पे भी सरकार ने केस कर दिए हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ऐसा कुछ कर रही है। खुशी की बात भी है कि सरकार ने बच्चों की बातें मानी हैं और बच्चों के लिए जो भी कानून बनाने जा रहे हैं, हमें नहीं पता भी क्या कानून बनेंगे कि पेपर लीक ना हो। सख्त कानून बनेंगे। 2024 में भी कानून बने थे, लेकिन कानून बनने से कुछ नहीं होता, उन पर अमल करना पड़ेगा सरकार को भी और अधिकारियों को भी। और जो 10-15 दिन पहले सरकार अगर इस बात को मान जाती तो शायद ये लाठीचार्ज नहीं होता, ना बच्चे घायल होते और ना ही अपना अधिकारी कोई भी पुलिस वाला है घायल नहीं होते। सरकार ने बात माननी ही थी तो पहले क्यों नहीं मानी। चलो ये भी अच्छी बात है कि अभी मान लिया सरकार ने और प्रोटेस्ट हट गया। लेकिन मैं आज डिबेट सुन रही थी, अभी भी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि न्यूज़ चैनल, मेरे दिन रात न्यूज़ चैनल चलता है, और डिबेट में यही कहा गया कि जो बच्चे हैं वहाँ थे, चलो उनको नहीं पता कि ये आतंकी अंदर आया है या कोई बाहर से कोई पार्टी वाले अंदर आए हैं या पुलिस वाले सिविल ड्रेस में आए हैं या आरएसएस के बंदे आए हैं, किसी को कुछ नहीं पता। वो स्टूडेंट सिर्फ अपना अधिकार मांगने के लिए वहाँ पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन 36 दिन बाद ऐसा कुछ हो गया कि उन बच्चों पे लाठीचार्ज हो गई, और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये हमारा भविष्य है, जो कि सरकार ने खुद ही ये रूल बनाया हुआ था कि स्कूल में कोई भी टीचर्स बच्चों को नहीं मारेंगे, और हम यहाँ लाठियां बरसा रहे हैं उन बच्चों पे, आंसू गैस छोड़ रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और चलो जो भी हुआ, लेकिन आगे इन बच्चों का भविष्य है। इन बच्चों के भविष्य के लिए मैं तो यही कहूंगी कि जो जायज है सर, क्या उसको करना चाहिए। कर रही है अभी? और मैं सबसे बड़ी चीज यही कहना चाहूंगी कि यहाँ लगातार उनका एकता, सभी बच्चों ने एकता दिखाई, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हर धर्म के बच्चे वहाँ गए हुए थे। यहाँ से पता लगता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। यहाँ कोई जात पात या धर्म, कोई धर्म यहाँ कोई मायने नहीं रखता। हाँ, रत्ना जी, क्योंकि हमारे हमारे हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक होके चलते हैं, तभी हिंदुस्तान बना है। और एक जुनेद भाई हैं जिनको पुलिस वालों ने बहुत परेशान किया, और जुनेद भाई डरने की कोई जरूरत नहीं है। सीजेपी पार्टी जो आपके साथ है, मिलजुल कर लड़ाई लड़े, क्योंकि मैंने देखा, मैं रील्स देख रही थी, स्क्रॉल किया तो रील आई तो दुख भी हुआ कि वो रो रहे हैं इतनी सेवा करने के बाद। लेकिन मैं यही कहूंगी जुनेद भाई कि जब हम हक से कोई काम करते हैं या सेवा करते हैं या अच्छा काम करते हैं तो बुराइयां तो मिलती रहती हैं, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत है तो सीजेपी पार्टी से आप संपर्क जरूर रखें। कोई भी दिक्कतें आती हैं, लेकिन उन्होंने खुद, में डिबेट सुन रही थी, अभी भी चैनल चल रहे हैं मेरे, न्यूज़ चैनल चलता ही रहता है, 24 घंटे मेरा न्यूज़ चैनल चलता है। तो आप देखेंगे कि मैं डिबेट जब सुन रही थी तो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता ने तो जुनैद भावुक हो गए क्योंकि कल वो उस जश्न में शामिल नहीं हो पाए। जिन बच्चों पर केस है उनके सभी केस, और उस घड़ी वहां नहीं थे जब ये अनाउंस हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। जुनैद, आप पर्सनली केस लगाए गए हैं, खुशी के आंसू उनको वापस लिया जाए। खुशी के आंसू सरकार ने अभी तक तो लिया नहीं था, लेकिन अभी सुनने में आया है कि ले लिया है। जब ये अनाउंसमेंट हुआ तो हम तो यही कहेंगे कि वहां रो रहे थे, ये अधिकार के लिए लड़ रहे थे, कोई आतंकी नहीं थे, कोई ऐसे बच्चे नहीं थे। बीच में कोई आ गया होगा, थाम के रखा, खिलाया पिलाया, जब आप कर सकते हैं। जब वहां पर कोई नहीं था। और पार्टी के जो बच्चे हैं, मैंने यही देखा, प्रवक्ता जो वो भी बहुत अच्छे तरह से बातें करना, कोई
उनका एक ही मोटिव है कि बच्चों को अधिकार मिलना चाहिए, उनको कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने कोई मांग नहीं की है कि बच्चों के लिए ही मांग है उनकी, ना उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब लेना देना है। वो दोनों पार्टियों को उन्होंने गलत ठहराया कि नहीं वो भी राजनीतिक कर रहे हैं, वो भी राजनीतिक कर रहे हैं। हमें बच्चों का भविष्य चाहिए, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जुनेद भाई ने इतनी शिद्दत से मेहनत की, इतना पैसा उसके पास नहीं होते हुए भी उस मुस्लिम भाई जुनेद ने इतना अच्छा कार्य किया है कि वहाँ बच्चों को खाना, वो खुद लग गए अपना कार्य छोड़कर। कहाँ से क्या लिया है, एक श्रद्धा होनी चाहिए किसी भी चीज के लिए और एक लगन होनी चाहिए। वो लगन जुनेद भाई में दिखी और उन्होंने यहाँ किया। मैं देखती हूँ बहुत से इतना पैसा लोगों के पास होता है लेकिन दिल नहीं होता। जुनेद भाई ने अपना दिल दिखाया और उन बच्चों के लिए वहाँ खाने का इंतजाम किया और करते रहे। उन्होंने कैसे किया हमें नहीं पता। और आज वो परेशानी में है, रो रहे थे तो बड़ी दुख की बात है। हमें दुख हुआ इस चीज से कि उन्हें सपोर्ट सेवा करने उनके पर रोना पड़ा। उनकी जो है बहन टीम काम उसकी ससुराल में पुलिस पहुंच गई, उनके ससुर को सुबह शाम थाने ले जाते रहे, उनसे पूछताछ की। इसमें विशेष रूप से ध्यान जुनेद भाई को भी कहते हैं कि आंखों पे पट्टी बांध के और पुलिस वहाँ उनको ले जाती रही। से बात हुई तो अगर भी जुनेद भाई को कोई दिक्कत आती, कोई परेशानी आती तो मैं सीजेपी पार्टी से रिक्वेस्ट करती हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनका सपोर्ट करें, क्योंकि वो आपके सपोर्ट में वहाँ खड़े हुए थे। उन पे कोई दिक्कत ना आए और उन पे नहीं मैं कहूँगी कि कोई भी था वहाँ सपोर्ट करने वाला, उन पे किसी को कोई दिक्कत ना आए। लेकिन बच्चे बहुत समझदार हैं, वो इस आवाज को उठा रहे हैं। मिलजुल कर लड़ाई वो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि सरकार भाई नहीं मानेगी तो शायद हमें दोबारा आना पड़ सकता है। स्टूडेंट्स के साथ मैं न्यूज ही सुनती रहती हूँ और उनको जो न्याय मिला है उसके साथ पूरी इंडिया आपके साथ है, पूरा भारत आपके साथ है। आप घबराए ना और एकता में ही बल है। प्रोटेस्ट किया, यहाँ पता लगा सभी को कि बच्चों ने एकता दिखाई और एकता से सरकार झुकी है, ऐसा नहीं है। मैं फिर भी यही कहूँगी सरकार भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, पुलिस वाले भी हमारे हैं। लेकिन जो ठीक है वो ठीक है, जो गलत है वो गलत है। सभी हमारे हैं और हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तानी हैं। एक होके रहें, किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी से हमें मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये उस धर्म से है, ये इस धर्म से है। ये कभी भी नहीं ऐसा होना चाहिए। मैं कभी नहीं इस चीज़ को मानती हूँ। मैं भी एक समाज सेवी हूँ और मैं ये देख के हेल्प नहीं करती हूँ कि ये हिंदू है या ये सिख है या मुस्लिम है या मैं उनकी नहीं करूँगी। एक इंसानियत के नाते हमें सेवा जरूर करनी चाहिए। पहले इंसानियत है, धर्म बाद में है। जो लोग धर्म को पहले रखते हैं मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इंसानियत पहले रखें, धर्म ना रखें। ठीक है, धर्म मानते हैं, सब अपने अपने धर्म में संपूर्ण रहें। किसी के धर्म में किसी को दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए और एकता में बल है। आज इन बच्चों ने दिखा दिया। जय माता दी आप सभी को। जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री राम। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार।